जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी पहली लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में, जहां पर मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बातें करने वाला हूं। एंड ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि सर आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पे एक बात क्यों नहीं करते, आपको एक एस्ट्रोलॉजी के लिए एक लंबे टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, जो कि मुझे भी लगता है कि हाँ, इट इज़ अ टाइम टू ग्रो अप नाउ। बिकॉज इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्मेट पे वीडियो बना बना के छोटे छोटे योग के बारे में मैं बताता हूँ। एंड लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, कुछ लोग परेशान डिसएग्री भी कर देते हैं। बट अब वही चीज़ें लॉन्ग फॉर्मेट में हम कैसे समझ सकते हैं। सो बेसिकली ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से चलेगी, जहाँ पर हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले धीरे धीरे हम उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। देखिए, आज तक ना लोग ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कैन चेंज एवरीथिंग। इट माइट बी करेक्ट बट एब्सोल्युटली नॉट। एक ना एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, किसी की एक ऐसी दशा आ रही है जहां पर हमने उसे कहा कि यार तुम्हें ना लड़कियों से दूर रहना है, तुम लड़कियों के चक्कर में परेशान रहोगे इस टाइमलाइन से इस टाइमलाइन के बीच में, ठीक है। अब एक पर्सन इस चीज को कैसे लेता है, दूसरा पर्सन इसी चीज को कैसे लेता है। अब हमने कहा स्त्री के वजह से परेशान रहोगे, तो हमने कहा था उस इंसान को कि इस टाइमलाइन से इस टाइमलाइन तक आपको फीमेल एनर्जी से थोड़ा दूर रहना, बच के रहना, कोई रिलेशन वगैरह में मत आना, ठीक है। लड़की आपकी बुद्धि खराब करेगी, आपका काम खराब करने की कोशिश करेगी जब भी आप इस कांटेक्ट में आओगे। ये एस्ट्रोलॉजी ने बता दिया, और दोनों ही केसेस में ये चीज होगी। अब एक इंसान एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता है, उसने क्या किया, ठीक है यार लड़की ने परेशान करना है, ठीक है देखी जाएगी। अब वो एक XYZ इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गया। अब उस रिलेशनशिप में लड़ाई चल रही है, ऑन एंड ऑफ चीजें चल रही हैं। वो जो पर्सन है उसने उसको चीट भी कर दिया, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन में उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है एंड XYZ सो ऑन। तो उस मोमेंट से उस मोमेंट तक वो इंसान परेशान ही रहा उस लड़की के साथ कांटेक्ट में आने के बाद, ठीक है। नाउ दूसरे पर्सन ने एस्ट्रोलॉजी को सुन लिया, समझ लिया। अब वही उसके भी केस में एक लड़की आई उसकी जिंदगी में, एंड वो भी उसको कह रही है आओ हम बात करते हैं, बाबू सोना बेबी करते हैं, हम आगे का रिलेशनशिप बनाते हैं। एंड वो इंसान कह रहा है नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी की मानूंगा, मैं अपनी लाइफ में आपकी तरफ नहीं जाऊंगा। अब वो इंसान लड़की के चक्कर में परेशान नहीं हो रहा। बेसिकली क्या हो रहा है, सेकंड पर्सन के साथ वो उस लड़की के पास जाने के लिए परेशान हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी ने कहा था स्त्री की वजह से आप परेशान रहोगे। फीमेल एनर्जी उस टाइमलाइन पे आई, दोनों की जिंदगी में आई, ये एस्ट्रोलॉजी में लिखा था, ठीक है। लड़की के चक्कर में परेशान हो गए, वो इंसान लड़की के चक्कर में ही परेशान हो रहा है। बस एक इंसान उसको पाके परेशान है, एक उस इंसान उसको बिना पाए परेशान है। वही संबंध इस पैसे में भी। फॉर एग्जाम्पल, इसी को हम पैसों के लिए मोल्ड कर लें, तो अगर आपके लाइफ में कोई पैसे की अपॉर्चुनिटी आनी है, तो हमने कहा यार अभी ना प्रॉपर्टीज वगैरह मत खरीदो, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज मत खरीदो, इन्वेस्टमेंट मत करो, ये चीजें मत करो, आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि प्रॉपर्टीज में मान लो आपने खरीदी, वो अर्थक्वेक जोन में आ गई, आपके साथ कोई घपला हो गया, XYZ, ठीक है। और दूसरा इंसान उसने वो चीज मान ली, ठीक है हम प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। अब प्रॉपर्टी के रेट उसके सामने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं, वो परेशान हो रहा है, खरीदू ना खरीदू। तो प्रॉपर्टीज के चक्कर में परेशान होना लिखा था, वो इंसान परेशान होगा। इसी को एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक पर्सन मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था सर मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, मैं लोन ले लूं या नहीं लूं। मैंने कहा अभी मत लो, इस टाइम के बाद ले लेना। सर लेकिन मैं तो परेशान हो जाऊंगा। मैंने कहा तो ले लो, क्योंकि अगर आप लोगे तब भी परेशान है, आप नहीं लोगे आप तब भी परेशान है, लेने के बाद ज्यादा परेशान हो जाओगे। दैट इज एस्ट्रोलॉजी कैन डू। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड कर सकते हैं कि इस मोमेंट में ये चीज करनी है या इस मोमेंट में ये चीज नहीं करनी है। सिंपल सी बात, सिर्फ इतना ही गाइडेंस दे सकती है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी उसको चेंज नहीं कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी में लिखा है आप इस मोमेंट में परेशान होगे, आपकी स्लीप साइकिल इस मोमेंट में खराब होगी। जहां आप 6 घंटा सोते हो वहां 5 घंटा सोना शुरू कर दोगे, या फिर 8 घंटा सोना शुरू कर दोगे। एस्ट्रोलॉजी इज दैट। नाउ अगर हमें एस्ट्रोलॉजी का बेसिक क्लियर हो गया कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, नाउ वी कैन प्रोसीड विद अदर वीडियोस, जहां पर हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज अ बेसिक फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश करी है कि एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट ला सकती है और क्या नहीं ला सकती। एस्ट्रोलॉजी किसी भी इंसान को आपकी जिंदगी में नहीं ला सकती अगर वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है। अगर वो डेस्टिनी में है तो एस्ट्रोलॉजी उसे छीन नहीं सकती, लेकिन
आपको एस्ट्रोलॉजी गाइड कर सकती है कि इस इंसान के आने के बाद लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आएंगे और किस तरीके के चेंजेस नहीं आएंगे, और दोनों ही चेंजेस आपको परेशान करने वाले हैं या नहीं, एंड दोनों ही चेंजेस आपको एक अच्छी चीज देने वाले हैं या नहीं। ये तो हमने सिर्फ नेगेटिव साइड की बात करी। अब इसमें अगर पॉजिटिव साइड की बात करें, अब एक इंसान को मैंने कहा कि भाई तुम वीडियोस बनाओ, तुम इस मोमेंट में तुम्हारा फेम लिखा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक लड़की ने अक्टूबर में एक वीडियो बनाई अपने व्लॉग की, फेमस नहीं हुई। मार्च में उसकी राहु और चंद्रमा की दशा आई एंड उसी मोमेंट पे वो वीडियो हो गई वायरल। वीडियो 6 महीने पहले बनाई थी, वायरल अब जाके हुई है। तो वहां पर उस इंसान को वायरल होना था, जरूरी नहीं है उस मोमेंट में उसने वो काम किया, उससे पहले अगर वो आप काम करोगे तब भी उस मोमेंट में वो चीज होगी। अब वो लड़की जो फेमस हुई, उसके फेमस होने का बात समझो। अब मैं उन्हें कह रहा हूं कि मैम अब कंटेंट पकड़ लो, क्योंकि दिस इज अ प्राइम टाइम फॉर फेम। अगर अब आपकी कंसिस्टेंसी खराब होती है तो ये मौका चला जाएगा आपसे। अब फेम होना लिखा था कि फेमस होगा, कितना फेमस होगा वो उस इंसान के एफर्ट्स पे मैटर करता है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहा है। फेमस होना लिखा है, कितना फेमस होना है ये नहीं लिखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल, मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, एंड लाइक जरूर करना। एंड साथ ही साथ देखो यार, ध्यान रखना, ये जो चैनल है ना, ये ना मैं बड़े दिल से बना रहा हूँ कि मुझे रियलिटी में ऐसा है कि यार मैं अब इस लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं एटलीस्ट लोगों की ना लाइफ को इजी कर पाऊं। दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।